देखो, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। ये दोनों जो पत्तियां हैं, ये जो पत्ती या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें बोलते हैं कोटलीडॉन। ठीक है, ये कोटलीडॉन्स हैं। ये जो मुख्य अक्ष है एम्ब्रियो का, इसे हम बोलेंगे टेगलम। ठीक है, इसे हम टेगलम बोलते हैं। अब टेगलम के ऊपर का जो भाग है, ठीक है, ये और एक निचला भाग है ये, तो जो ऊपरी भाग है इसे हम बोलते हैं एपिकोटल। एपिकोटल, और इसे बोलते हैं हम हाइपोकोटल। ठीक है, एपिकोटल ही का अगला सिरा जो होगा वो कहलाएगा प्ल्यूमोल, और इसका अगला सिरा कहलाएगा रेडिकल। ये हमें ध्यान देने हैं, ये इतने नाम हमें ध्यान देने हैं। क्या क्या मैंने लिखे हैं, ठीक है, देख लो। यह भ्रूण का जो टेगलम है, यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है। इसके ऊपरी भाग को, जो टेगलम है उसके ऊपरी भाग को एपिकोटल कहते हैं, तथा इसके निचले भाग को हाइपोकोटल कहते हैं। हमने लिखा है हाइपोकोटल। अब जो एपिकोटल होगा, एपिकोटल जो होगा उसका ऊपरी सिरा जो होगा वो प्ल्यूमूल कहलाएगा, और जो हाइपोकोटल होगा उसका निचला सिरा रेडिकल कहलाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। और हम ध्यान देंगे जो प्ल्यूमूल है वो आगे चलकर शूट सिस्टम, मैं सीधा ही स्टेम लिखता हूं, और जो रेडिकल है वो आगे चलकर रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम या रूट बनाएगा। हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एम्ब्रियो में कोटलीडॉन्स और टेगलम, ये दो चीज आएंगी, ठीक है। तो पहली चीज सीड कोट है और दूसरा एम्ब्रियो है। अब हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भ्रूण कोश। अब ये क्या है भाई, यह खाद्य पदार्थों से उक्त, ठीक है, खाद्य पदार्थ से युक्त एक टिश्यू है, ठीक है, जो भ्रूण के चारों ओर पाया जाएगा। सीड के अंदर ही होगा, एम्ब्रियो के चारों ओर होगा, ठीक है। जो बीज के अंकुरण के समय एम्ब्रियो को आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रदान कराएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एंडोस्पर्म क्या है, खाद्य पदार्थ युक्त ऊतक, ठीक है, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान कराएगा। तो हमें इस प्रकार से ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी सीड के अंदर, हमें किसी भी सीड के अंदर कितनी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। हमें देखने के लिए मिलेगा सीड कोट और एम्ब्रियो, और हमें देखने के लिए मिलेगा एंडोस्पर्म, ठीक है। अब हमें यह भी बात ध्यान रखनी है कि जो सीड कोट है, जो सीड कोट है वो दो लेयर का बना हुआ होता है, ठीक है। अब वो दो लेयर, एक बाहरी लेयर होगी और एक भीतरी लेयर होगी। जो भीतरी परत, बाहरी परत होगी उसे टेस्टा, और जो भीतरी परत होगी उसे टेगमन कहेंगे। ये टेस्टा और टेगमन मिलकर सीड कोट बना लेंगे, ठीक है। एम्ब्रियो भी हमें दो पार्ट में दिखाई देगा, एक दिखाई देगा कोटलीडॉन्स और दूसरा दिखाई देगा टेगलम, ठीक है। अब यहां हमने ये टेगलम और कोटलीडॉन्स सारे दिखा रखे हैं सीड में। उसके बाद हमें एक तीसरा पार्ट दिखाई देता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो कैसा है, खाद्य पदार्थ युक्त है।
और जो जर्मिनेशन करते टाइम सीड को भोजन या खाद्य पदार्थ प्रदान करेगा। आगे देख रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हमने ये सीड में सारी चीजें पढ़ ली हैं। देखो अब हम जो पढ़ेंगे कुछ पढ़ेंगे हम सिंबल। ठीक है, देखते हैं भाई। अब हम कुछ सिंबल्स की बात करेंगे। लेकिन एक चीज और दी है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। ठीक है, तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो उससे पहले हम उस चीज को देखते हैं। वो दिया है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, ये भी हमें पता जरूर होना चाहिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, एक टॉपिक है छोटा सा ही, इसे भी हम देखते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करेंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब क्या है? बीज का अंकुरण या सीड का अंकुरण। ठीक है, जर्मिनेशन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बीज का अंकुरण। ठीक है, अब जर्मिनेशन ऑफ सीड या बीज के अंकुरण से मतलब क्या है? ध्यान देंगे, जो हमारे पास सीड है, ठीक है, उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, ठीक है, वो कैसा रहता है? सुप्त अवस्था में पाया जाता है। सुप्त अवस्था माने उसके जीवन की सभी क्रियाएं बहुत ज्यादा धीमी हो चुकी हैं। ठीक है, क्लियर है? जब भी उसे हम टेम्परेचर, ऑक्सीजन, नमी देंगे तो वो एम्ब्रियो भ्रूण उस सुप्त अवस्था को त्याग कर सक्रिय अवस्था में आ जाता है और वृद्धि करनी प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और उस वृद्धि करने से जो उससे नया पौधा बनता है, ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जर्मिनेशन या अंकुरण। देखो तुम्हारी बुक क्या लिख रही है, इसमें लिखा है कि बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है वो सुप्त अवस्था में रहता है। इस अवस्था में बीज के अंदर की संपूर्ण जैव क्रियाएं बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन जब उसे नमी प्राप्त होती है तो भ्रूण कैसा हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और वृद्धि करके एक मोटे, ठीक है, सीडिंग के रूप में या नवोद्भिद के विकसित हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, उस एम्ब्रियो से ही क्या होता है? एक पौधे का निर्माण, एक नए प्लांट का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन कहलाती है। तो मैं अगर कम शब्दों में इस बात को बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी सीड से, ठीक है, अगर हम उस सीड को मिट्टी में दबा रहे हैं, उसे एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ठीक है, नमी, ये सारी चीज मिल रही हैं, तो उसके अंदर का जो सुप्त एम्ब्रियो है, ठीक है, वो एम्ब्रियो एक्टिव होकर एक नया प्लांट के रूप में डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें जर्मिनेशन तो चीज समझ में आ गई है। अब इसके अंदर जो हमें चीजें देखनी है, जैसे देखो तुम्हारी किताब में लिखा है, इसकी एक डेफिनेशन लिखी है, मैं इस डेफिनेशन की बात कर लें कि अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में ठीक है, जो निष्क्रिय भ्रूण है, कितना टाइम बचा है? ठीक है, जो
अनुकूल परिस्थितियों में जो निष्क्रिय भ्रूण हैं